नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आज के सेशन पे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारे पिछले इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, लेडर स्टेटमेंट, इन टॉपिक्स का वीडियो आप वहाँ पास जाकर देख सकते हैं। When an if-else statement is present inside the body of another if or else, then this is called nested if-else। जब आप if-else statement के अंदर फिर से if-else का यूज करते हैं तो इसे हम nested if-else statement कहते हैं। nested if-else statement की हेल्प से हम कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन लगा सकते हैं। यानी जब आपको अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा लॉजिक लगाना हो कि दूसरी कंडीशन तब चेक हो जब आपकी जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो, तो आप इस कंडीशन पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट में हमने सीखा कि यदि जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर देता है। जो भी इसका ब्लॉक ऑफ द कोड होता है उसमें जो भी स्टेटमेंट रहता है इसको ये एक्सिक्यूट कर देते हैं सिंपल इफ में। लेकिन कभी कभी प्रोग्राम में हमें स्टेटमेंट को रन करने के लिए एक से ज़्यादा कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, इसको हम सिंटैक्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम प्रोग्राम में इसे किस तरह का यूज करते हैं, किस तरह से राइट करते हैं। तो सिंटैक्स, इफ़ के साथ हम कंडीशन लेते हैं, ये आउटर इफ़ हो गया, बाहर वाला इफ़। इसके अंदर से हम फिर से इफ़ और इल्स स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेंगे और वहाँ पास कंडीशन लेके हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कराएंगे। तो इफ़ कंडीशन फर्स्ट, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है आउटर इफ़। अगर ये कंडीशन फर्स्ट ट्रू है तो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पास फिर से इफ़ और इल्स ब्लॉक को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने कंडीशन फर्स्ट ले लिया, कंडीशन फर्स्ट सपोज मान लीजिए कि ट्रू है, तो अब हम इनर इफ वाले ब्लॉक में जाएंगे। इफ़ कंडीशन, हम यहाँ कंडीशन 2 ले लेते हैं। जो कंडीशन 2 है ये ट्रू है, तब जाके जो इस इफ वाले ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होगा और जो भी मैसेज है वो हमें डिस्प्ले होगा। अगर मान लीजिए जो इफ़ के साथ कंडीशन 2 है ये बाई चांस फॉल्स हो जाता है तो ये यहाँ से चला जाएगा इस इल्स वाले ब्लॉक में, और जो भी इस ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होगा और जो भी मैसेज हम यहाँ लिखेंगे वो हमें डिस्प्ले होगा। तो ये हो गया इफ़ वाला ब्लॉक, आउटर इफ़। इसके अंदर हमने इफ़ और इल्स को डिक्लेयर किया। अब हम चलते हैं, ये इफ़ हो गया आउटर इफ़। अब हम आउटर इल्स वाले ब्लॉक में चलते हैं। अगर जो आउटर इफ़ वाला जो भी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाता है तो जो प्रोग्राम है वो इस इल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ हमने फिर से इफ़ और इल्स को हम यहाँ डिक्लेयर कर दिए हैं। इफ़ कंडीशन हम यहाँ फिर से फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। जो ये फर्स्ट कंडीशन है इफ़ के साथ अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ द कोड जो भी यहाँ स्टेटमेंट रहेगा वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा और जो भी मैसेज है ये डिस्प्ले करेगा। अगर सपोज मान लीजिए कि कंडीशन फर्स्ट जो है यहाँ पास फॉल्स हो जाता है तो ये प्रोग्राम इस इल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा और जो हम मैसेज इस कोड के अंदर राइट करेंगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर फिर से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को लेते हैं, तब जाके ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। नेस्टेड इफ एल्स के सिंटैक्स में हमने सिंगल लाइन कमेंट का यूज किया है और हमने इनका यूज सिर्फ आपको सिंटैक्स को अच्छे से समझाने के लिए इन कमेंट का यूज किए हैं। जैसा कि आप लोग सिंटैक्स में देख रहे होंगे कि आउटर इफ और आउटर इफ का इल्स, इन दोनों ब्लॉक में हमने इनर नेस्टेड इफ और इनर इफ का जो इल्स है इसको हमने यूज किया है। लेकिन ये प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि आप इफ और इल्स इन दोनों के अंदर नेस्टेड इफ इल्स का यूज करें। आप अपने प्रोग्राम में अपने नीड के हिसाब से नेस्टेड इफ इल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से इनर इफ और इनर इल्स का यूज कर सकते हैं।
नेस्टेड इफ एल्स का हम एग्जांपल देख ले रहे हैं कि हम जावा में किस तरह से प्रोग्राम राइट करते हैं और इसको स्टेटमेंट को किस तरह से एक्सिक्यूट किया जाता है। तो प्रोग्राम हम पब्लिक क्लास सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा जावा क्लास से स्टार्ट होता है और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। इसे हम सिंपल डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक मेन मेथड क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। इस मेन मेथड के अंदर हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करें, इंटीजर टाइप से हम डेटा ले रहे हैं जहाँ पास दो वेरिएबल है, एज और exp। एज इक्वल टू 26 है और exp इक्वल टू 4 है। अब हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, ये हमारा मेन इफ है, इफ एज ग्रेटर देन 24। अगर ये इफ के साथ जो कंडीशन है ये ट्रू होता है तो इस ब्लॉक ऑफ द कोड में प्रोग्राम आ जाएगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है इसको एक्सिक्यूट करेगा। कब? जब जो इफ के साथ जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू होगा तब। अब ये कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम इस ब्लॉक ऑफ द कोड में आ जाएगा। यहाँ पास फिर से इफ है, ये इफ नेस्टेड इफ कहलाया क्योंकि ये आउटर इफ के अंदर है, और तो ये इनर इफ कहलाया। इनर इफ में कंडीशन दी हुई है कि जो exp ग्रेटर देन 3 है, जो exp है वो 3 से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होगा और मैसेज को डिस्प्ले करेगा। अगर ये इफ वाला जो कंडीशन है नेस्टेड इफ का वो फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा? नेस्टेड इल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा और यहाँ पास जो भी स्टेटमेंट है इसको कंपाइलर रीड करके स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। तो ये हो गया इफ, नेस्टेड इफ और इल्स वाला ब्लॉक। अब हम मेन वाले इफ में चले जाते हैं। तो जो मेन वाले इफ में जो कंडीशन है वो बाई चांस अगर फॉल्स हो जाता है तो कंपाइलर कहाँ चले जाएगा? सीधे इस मेन इल्स वाले ब्लॉक में चला जाएगा और यहाँ पास जो स्टेटमेंट है इसको रीड करके एक्सिक्यूट करेगा। तो हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा। तो एज इक्वल टू 26 है, तो क्या 26 24 से बड़ा है? ऑफकोर्स 26 24 से बड़ा है तो कंडीशन जो है ट्रू है। तो कंपाइलर इस वाले ब्लॉक में आ गया और यहाँ पास जो भी कोड है उसको रीड करेगा। इस ब्लॉक में आने के बाद यहाँ एक फिर से क्या है? इफ कंडीशन है। इस कंडीशन को कंपाइलर रीड करेगा इफ exp ग्रेटर देन 3। जो कंडीशन है ट्रू है, exp इक्वल टू कितना है? 4। 4 जो है 3 से बड़ा है। ऑफकोर्स कंडीशन जो है यहाँ पास ट्रू है तो कंपाइलर इस वाले स्टेटमेंट को रीड करेगा और यहाँ पास जो भी मैसेज है इसको डिस्प्ले करेगा। तो हम यहाँ प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। मैसेज है यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। अगर आपकी 26 है, 24 से बड़ा है तो आप जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ जो exp है वो क्या हो जाता है? 3 की जगह 2 हो जाता है या 1 हो जाता है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जो प्रोग्राम है वो कहाँ जाएगा? इस इल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा और मैसेज क्या डिस्प्ले होगा यूजर को? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि जो आपकी एक्सपीरियंस है वो 3 ईयर से कम है तो आप इस जॉब के एलिजिबल नहीं हैं। तो ये कंडीशन हो गया नेस्टेड इफ का। ये तभी एक्सिक्यूट होगा जब ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगर हम सबसे ऊपर चलते हैं मेन वाले इफ में कि इफ एज ग्रेटर देन 24, तो एज हम यहाँ 26 है, सपोज इसके स्थान पे क्या ले लेते हैं? 22 लेते हैं या 20 ले लेते हैं। तो ये कंडीशन क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो कंपाइलर इस वाले पूरे ब्लॉक को रीड नहीं करेगा, ये सीधे इस इल्स वाले ब्लॉक में चला आएगा और यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको रीड करेगा। यहाँ पास क्या मैसेज दिया है? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज ऑफ एज। क्योंकि जो आपकी एज है वो 24 से कम है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कंपाइलर कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेगा? ये वाले ब्लॉक का जो भी स्टेटमेंट इसको एक्सिक्यूट करेगा और यहाँ पास जो भी मैसेज है इसको डिस्प्ले करेगा। तो नेस्टेड इफ एल्स इस तरह से वर्क करते हैं। पहले ये मेन वाले इफ वाले ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो भी हम फिर से इनर इफ और इल्स ले रहे हैं या नेस्टेड इफ ले रहे हैं, नेस्टेड इल्स ले रहे हैं, उसके स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसका जो भी मैसेज उसको डिस्प्ले करेगा। अगर जो मेन वाला इफ है उसका जो कंडीशन वो फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम मेन वाले इल्स में चला जाएगा, वहाँ का स्टेटमेंट रीड करेगा और उसके अंदर अगर हम फिर से इफ एल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसके स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार इफ और इल्स डिक्लेयर करें, हम
इफ वाले ब्लॉक में भी कर सकते हो, इल्स वाले ब्लॉक में